ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मेरे साथ एक और अवॉर्डी हैं पल्लवी जी, जो कि फैशन डिजाइनिंग के लिए काम कर रही हैं। सबसे पहले तो पल्लवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। पल्लवी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाएं, लड़कियां सभी फैशन के लिए बहुत ज़्यादा रुझान रखती हैं फैशन के प्रति, तो आपकी रुचि कब से चालू हुई और कब से ये स्टोरी आपकी चली, उसके बारे में जानना चाहूँगा। मैं शायद 13-14 साल की थी, जी। तब से मुझे फैशन में बहुत इंटरेस्ट था। जी। मैं हमेशा से एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। जी। फैशन डिज़ाइनर उस ज़माने में एक ऐसा शब्द था जो ज़्यादा लोग जानते नहीं थे इस फील्ड को। मैं बात कर रही हूँ आज से 24 साल पहले की। तो उस समय बहुत ही गिने चुने फैशन डिज़ाइनर्स थे पूरे कंट्री में। शायद हम उस समय नाम लें तो सिर्फ 4-5 ही इंडिया में नामी डिज़ाइनर्स थे। लोग इस फील्ड को जानते नहीं थे। उस समय मैंने मेरा फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्स किया एंड मैंने अपनी लाइन ये चालू करी, बट मेरी शादी हो गई उस समय। ये करीब आज से 21 साल पहले की बात है। और जिस फैमिली में मेरी शादी हो रही थी वो नहीं चाहते थे कि मैं शादी के बाद कोई करियर परसू करूं। जी, तो वही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना टफ रहा आपके लिए, जबकि आपके जहाँ पे आपकी शादी हुई वो लोग नहीं चाहते थे, उनके अगेंस्ट जाके उसे एज एन करियर परस्यू करना और या फिर उस फील्ड में काम करना आपके लिए? मैं उनके अगेंस्ट नहीं गई। जी। जब मेरी शादी हुई तो वो ज़माना ऐसा था कि गर्ल्स ढल जाती थी जिस परिवार में जाती थी, तो मैंने मान ली उनकी बात। पर मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख था उस समय कि मेरी जो ड्रीम है, चाइल्डहुड ड्रीम है, वो मैं परसू नहीं कर पाई। बहुत साल निकल गए, मुझे ये ज़रूर मालूम था कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है इंडिया में। फैमिली को भी टाइम देना और जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनको टाइम देना कितना ज़रूरी होता है, बिकॉज एक समाज की नींव होती है फैमिली। और बच्चों को ठीक से परवरिश करना भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की महिलाओं के लिए। तो मैंने बहुत पेशेंटली वेट किया और किसी तरह से जब मेरे बच्चे बड़े हुए तब मैंने अपनी फैमिली को परसुएड किया कि अब मुझे ये करने दिया जाए। तो वो बहुत ही काइंड रहे मेरे तरफ और उन्होंने देखा कि मेरा कितना पैशन है और उन्होंने मुझे अलाउ किया। 17-18 इयर्स का ब्रेक रहा मेरे करियर में और उसके बाद मैंने चालू किया वापस से इस लाइन में काम करना। वही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आफ्टर 17-18 इयर्स के ब्रेक के बाद दोबारा से अपने पैशन को परस्यू करना, हाउ डज इट फील्स, कैसा महसूस होता है? मुझे वापस से अपने बचपन के दिन याद आ गए, वही जोश, वही एडवेंचर और वही सपने याद आ गए मुझे जो कि मैं देखा करती थी। बहुत एक्साइटमेंट था और ये भी एक जुनून था कि मैं प्रूव करूं कि जो पैशन के लिए मैं लड़ रही थी उसमें मेरे में कैपेबिलिटी है। मैं इसीलिए ही लड़ रही थी उसके लिए। तो वो 16-17 साल की जो जर्नी जो मैंने मिस करी वो मैं जल्दी से जल्दी कवर अप करना चाहती थी उसके लिए, और उसको मैंने कवर किया 3 या 4 साल में। तो आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे उन सभी महिलाओं को जो अभी आपको देख रही हैं, जिन्हें किसी न किसी कारण से अपना जो पैशन है वो परस्यू करने से या तो रोक दिया जाता है और या फिर वो किसी कारण से नहीं कर पाती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी परिस्थितियाँ आपको काम करने से रोकती हैं तो आपको हमेशा पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपने पैशन की तरफ पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको जब मौका मिले आप फिर उसको टेक ओवर कर पाएं और उसको फिर उसी जोश, उसी पैशन के साथ करें जो कि आपका हमेशा से था। आज 4 साल में आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे बहुत अच्छा काम मिला, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ अब मैं काम कर रही हूँ एंड बहुत बड़े शोज कर रही हूँ। बहुत मतलब ऐसी एजेंसी से मुझे ऑफर्स आते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि अब इस एज में आई एम अ 40+ लेडी एंड मुझे जब बच्चों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू इनकरेज द यंगस्टर्स कि आप अपने पैशन को मत छोड़ो, कितनी भी तकलीफें आए उसे मत छोड़ो। कभी ना कभी लाइफ में आपको मौका जरूर मिलेगा, तब आप उसे कैच कर सकते हैं। फैमिली से बहुत लड़ झगड़ के भी काम करने में
बहुत डिस्टर्बेंस होती है लाइफ में, तो फैमिली को भी साथ में लेके चलना पड़ता है, सोसाइटी को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। 40-50 प्लस की लेडीज से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि अब आई एम टू ओल्ड टू टेक अप अ करियर नाउ। कभी भी यू नेवर टू ओल्ड। तो मैं बहुत इनकरेज करना चाहती हूँ, जब भी मुझे कोई ऐसा मिलता है, आजकल की सोसाइटी में जो बच्चे हैं वो माँ बाप को छोड़ के करियर के लिए चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं एंड दे हैव नथिंग टू डू इफ दे डोंट हैव अ करियर। तो उन लेडीज को मैं कहना चाहती हूँ इट इज़ नेवर टू लेट टू टेक अप एनी करियर। तो आप मैं बहुत इनकरेज करना चाहती हूँ उससे उन्हें कि इट्स नेवर टू लेट, नेवर टू लेट। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका भी कोई पैशन है जो कि आप परस्यू करना चाहते हैं, तो निकिता जी, माफ़ कीजिएगा, पल्लवी जी, आपके पास लाइव एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू आप बहुत इजीली अपना करियर परस्यू कर सकते हैं आगे। मैम पूर्णिमा जी हमारे साथ हैं जो कि फैशन एक्सपर्ट होने के साथ साथ ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं। तो पूर्णिमा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर महिलाओं को बड़ा शौक होता है ब्यूटी से रिलेटेड संसाधनों का, तो कहाँ से ये जर्नी चालू हुई आपकी, उस बारे में। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस चैनल। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी 2008 से, जब मेरी मैरिज हुई थी। मेरा शुरू से ही ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं लोगों की सेवा करूं। मैंने उसके लिए पीएमटी भी 2-3 बार फाइट किया, पर फैमिली रीज़न से कुछ मैं नहीं कर पाई आगे। उसके बाद मेरी शादी हो गई एंड सब कुछ, सारे ड्रीम्स मेरे ख़त्म हो गए। उन्होंने आगे मुझे बढ़ने नहीं दिया, डॉक्टर ने बनने दिया। उसके बाद मैं क्लियोपैट्रा स्पा सैलून, एक बहुत बड़ी चेन है नॉर्थ इंडिया की, उसके साथ मैंने टाई अप किया। उनसे मैंने ट्रेनिंग ली और मैंने उनसे सीखा कि वो लोग किस तरीके से जो गर्ल्स हैं, अंडर प्रिविलेज गर्ल्स हैं, अनएजुकेटेड गर्ल्स हैं, जिनको ब्यूटी लाइन में बहुत इंटरेस्ट है, किस तरीके से वो लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपना छोटा पार्लर खोल सके या वो कहीं पे भी जॉब कर सके। तो मैंने उनसे प्रेरणा लेकर मैंने ये सोचा कि क्या पता मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँ आगे, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे और लोगों का मैं स्किन ठीक कर सकूँ, उनके मैं हेयर्स ठीक कर सकूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छा सा स्पा सैलून जयपुर में खोला जाए। फिर मैं मेरे हस्बैंड से हमने डिस्कस किया, हम दोनों ने, एंड हमने एक जयपुर में बहुत ही अच्छा स्पा सैलून खोला बाय द नेम ऑफ सिल्वरीन, जो कि सिटी पर्ल्स में है। तो उस सैलून के तहत फिर हमने कुछ इंस्टीट्यूट जयपुर में खोले, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज गर्ल्स को फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं ब्यूटी की कोर्सेज की, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा फील होता है, आपने कहा कि आप अंडर प्रिविलेज जो गर्ल्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दे रही हैं, उसके बाद कैसा फील होता है उन बच्चों को? बहुत ही अच्छा फील होता है उन लड़कियों को देखकर, क्योंकि आजकल आज के समय में सभी को बहुत इंटरेस्ट है ब्यूटी को लेके, तो पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम ऐसी लड़कियों को, ऐसी लेडीज़ को अपने सैलून बुलाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमने 2-3 इंस्टीट्यूट भी खोल रखे हैं जयपुर में, जिसके अंदर हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उनको ट्रेनिंग देते वक्त मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से सुकून मिलता है कि वो लोग अपने पैरों पे खड़ी हो पा रही हैं और आगे बढ़ पा रही हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। अब मैं योजना मैम की तरफ आगे बढ़ना चाहूँगा। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ से शुरुआत हुई? मेरी शुरुआत हुई सन 2002 से। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और एनकरेज किया कि हम अपनी बात रख सकें और एक दुनिया के सामने अपने आप को बता सकें कि हम कुछ कर रहे हैं इस टाइम पर। 2002 से मेरी शुरुआत हुई, जब मैंने एक इम्पोर्टेड फर्नीचर शोरूम में काम करना शुरू किया एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर, और वहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग करती थी, क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइनिंग करती थी। तो कुछ क्लाइंट्स अपने कुछ सवाल लेकर के आते थे कि मैम कुछ इस तरह का डिज़ाइन करिए कि कुछ जो कि हमारे घर के साथ मैच करता हो, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो। उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग का कुछ आइडिया नहीं था, पर मैं कहती थी ठीक है, लेट मी टेक दिस चांस। उसके बाद थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुई और फिर एक जगह किराए पर लेकर के गैराज पोर्शन में एक मशीन लगा करके काम करना शुरू किया। तो शुरू में दिक्कतें आई कि कुछ कारपेंटर्स ही नहीं मिलते थे कि एक लेडी के साथ हम क्या काम करेंगे, वो हमसे क्या लकड़ी कटवाएगी। बिल्कुल, मैं वही चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि बीइंग ए वुमेन लोग कैसे ट्रीट करते हैं कि अगर एक वुमेन बॉस हो तो? बिल्कुल, आपने सही पूछा अर्पित जी। थोड़ी सी परेशानी आती है क्योंकि मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ दैट इज़ मेल डोमिनेटिंग फील्ड। इसमें महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है।
और जब एक महिला लकड़ी लेने के लिए किसी वुड मर्चेंट के पास जाती है तो सब लोग ऐसे देखते हैं जैसे बावले गांव में बंदर आ गया हो जी कि ये कहाँ से आ गई, कि लकड़ी, ये शीशम है, ये सागवान है, ये बबूल है, ये मैंगो है, क्या है ये। जी तो पर धीरे धीरे इन सब चीज़ों से पार पाया और आज ये है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो सब लोग ये कहते हैं कि ये मैडम आ गई लकड़ी वाली। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कभी किसी ने डिस्करेज किया आपको कि नहीं यार आप तो वुमन हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर बनकर क्या करेंगी, कैसे आप डील करेंगी इन सब से, आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, तो ऐसा कोई इंसिडेंस अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। बिल्कुल, डिस्करेज बिल्कुल 101 तो नहीं किया क्योंकि सामने सर करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। हाँ जी। तो हुआ क्या कि एक बार मेरी फ्रेंड से किसी ने पूछा कि हमें कोई अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनर बताइए आप। हाँ जी। बहुत छोटा सा इंस्टेंस है जी। तो उन्होंने कहा कि बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप ही के घर में है। हाँ जी। बोले योजना नहीं, वो तो नहीं चलेगी। तो इस चीज़ को मैंने एक चैलेंज की तरह से लिया कि वो तो नहीं चलेगी, वहाँ नहीं चली वो, पर ये अब जयपुर में चलेगी, ये पूरे इंडिया में चलेगी। सुपर, मानना पड़ेगा आपके इस हौसले को कि जयपुर में ना चली हो, घर में ना चली हो, लेकिन पूरे दुनिया में चलेगी। चलिए दोस्तों, अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जल्द वापस लौटेंगे कुछ और महिलाओं के साथ, कहीं मत जाइएगा।